हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन में। तो आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, ये पार्ट 2 है। जो हम वेटनरी फार्मासिस्ट का जो पहले वाला पेपर था उसको डिस्कस कर रहे थे, उसका ये पार्ट 2 है। तो पहले हमने जो है 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, हिस्ट्री के थे वो क्वेश्चंस। आज जो मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूँ उस पेपर में से, क्वेश्चन पेपर में से, वो हैं जियोग्राफी के कुछ क्वेश्चंस होंगे और जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो पहला जो इसका पार्ट है वो आ चुका है। जिन्होंने अभी नहीं तक नहीं देखा वो जाके हमारी प्ले लिस्ट में बाइनरी फार्मासिस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसमें जाके चेक कर सकते हैं। तो पहला पार्ट देख लें आप। इससे पहले मैं ये एडवाइस करूँगा आपके लिए, और ये पुराना पेपर मैं दोबारा बता दूँ, और ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए, स्टॉक असिस्टेंट के लिए और सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर के लिए, उनके लिए भी हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि इनका सिलेबस सिमिलर है और बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि क्वेश्चन तो यहीं से आते हैं अल्टीमेटली। तो ये फर्स्ट हमारा जो एमसीक्यू है ये हम डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है। अगर कोई सजेशन है या डाउट है तो कमेंट ज़रूर करना है वीडियो में, ठीक है। तो ये 71st क्वेश्चन है हमारा। देखते हैं क्या है। द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया इज़ फाउंड इन। ठीक है, यहाँ पे हमें दो चीज़ों को नॉलेज होना चाहिए कि पहला हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है इंडिया का, ठीक है, और दूसरा कि कौन सी रिवर में पाया जाता है, ये इन्होंने पूछा हुआ है यहाँ पे। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है, आप कमेंट करें। वहाँ से भी हमें पता चले कि आप कितने इंटरेस्टेड हो कि और इसकी वीडियोज़ आएँ। जैसे लाऊंगा तो मैं सारी वीडियो लाऊंगा आपके लिए, 150 क्वेश्चन है वो लाऊंगा। तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि कौन सी रिवर में फाउंड होता है, ठीक है। तो इसका ए रिवर कावेरी, बी रिवर गंगेज, बी सी रिवर गोदावरी, या फिर रिवर इंदुस। तो गाइज इसका आंसर क्या होगा सही? इसका आंसर है रिवर गंगेज, ठीक है। इसमें हमारा जो है नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया जो है, एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, वो मिलता है। तो ये था हमारा फर्स्ट एमसीक्यू। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। ये पूछा हुआ है इन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग आर जोवियन प्लैनेट्स। ठीक है, प्लैनेट्स है, उसमें बोल रहे हैं कि इनमें से जोवियंस कौन से प्लैनेट्स हैं। यहाँ पे कुछ इन्होंने बना दिए हैं, वो कॉम्बिनेशंस बना दिए, पूछ रहे हैं कि जोवियन प्लैनेट्स कौन से हैं। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि जोवियन प्लैनेट्स कौन से होते हैं। जोवियन प्लैनेट्स वो बड़े प्लैनेट्स होती है जिनका जो मोस्टली जो है वो गैसियस होते हैं, मतलब गैस के बने होते हैं। जो इनर कोर होगा वो सॉलिड का होगा, ठीक है। तो आप खुद भी देख लें जोवियन प्लैनेट्स के बारे में और थोड़ा पढ़ लें। तो यहाँ से 72 का इन्होंने पहला दिया हुआ है कॉम्बिनेशन जो दिया हुआ है, मरकरी वीनस अर्थ एंड मार्स, बी मरकरी वीनस जुपिटर एंड सैटर्न, सी जुपिटर सैटर्न यूरेनस एंड नेपच्यून, डी अर्थ मार्स नेपच्यून एंड प्लूटो। तो गाइज इनमें से जो जोवियन प्लैनेट है मैं वो आपको बता दूँ, ये सी रहेगा, जुपिटर सैटर्न यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। ये जोवियन प्लैनेट्स हैं, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट 73rd क्वेश्चन है हमारे पास। अब वीडियो पॉज करके खुद भी कोशिश कर सकते हो। ये जो टिक लगा है गाइस राइट नहीं है, इसका कुछ और भी ऑप्शन हो सकता है, तो आपको ध्यान से सोचना, ठीक है। वो भी आप कर सकते हो, पहले खुद ट्राई भी कर सकते हो इसको आंसर करने की। तो इन्होंने पूछा हुआ है, वाई इज़ द टिम्बर ऑफ देवदार यूज इन द मेकिंग ऑफ बोट्स एंड ब्रिजेस। आपने देखा होगा मोस्टली क्या करते हैं कि जो टिम्बर है, देवदार की जो वुड होती है उसको यूज़ करते हैं किसमें, बोट्स बनाने के लिए या ब्रिजेस बनाने के लिए। तो ए इसका आंसर है, इट फ्लोट्स इन वाटर, बी इट impervious to water, it is easily available, it is the most economical timber। तो गाइज इसका जो राइट आंसर था, आंसर की अकॉर्डिंग वो सी था, ठीक है। इजीली अवेलेबल होता है टिम्बर किसका, देवदार का। ऐसे इजीली तो अवेलेबल नहीं होता, पर आंसर की के अकॉर्डिंग यही था जी, एसएसपी के आंसर की के अकॉर्डिंग। अब हमें नेक्स्ट पूछा हुआ है इन्होंने, 74th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग पेयर। इनमें से आपको बताना रॉन्ग पेयर कौन सा है। तो ए मानस टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश, बी कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, सी सुंदरबंस नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, डी सारिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान। तो गाइस मैं आपको बता दूं इनमें से जो इसका आंसर है ये ए रहेगा, ठीक है। डी सारिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में है, सुंदरबंस नेशनल पार्क आपको पता वेस्ट बंगाल में सुंदरबंस है, जिम कॉर्बेट पार्क इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क था, ये उत्तराखंड में, और मानस टाइगर रिजर्व जो है ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है पर इसके आसपास ही असम में, ठीक है। तो ए इसका आंसर रहेगा, क्योंकि हमें रॉन्ग पेयर बताना था। तो नेक्स्ट हमारा आ गया, द साउथ पोल एक्सपीरियंसेस कंटिन्यूस लाइट ड्यूरिंग द। ये पूछ रहे हैं कि साउथ पोल जो है हमारा वो एक्सपीरियंस करता है कंटिन्यूस लाइट ड्यूरिंग द, मतलब ये पूछ रहा है कि साउथ पोल में कब होती है कंटिन्यूस लाइट, ठीक है। तो इसका पहला है ए समर सॉलिस्टाइस, बी विंटर सॉलिस्टाइस, सी वर्नियल इक्विनॉक्स, डी ऑटोमनल इक्विनॉक्स। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है गाइस, इसका विंटर सॉलिस्टाइस रहेगा, ठीक है। इसका आंसर विंटर सॉलिस्टाइस,
ये इसका आंसर रहेगा। साउथ पोल में क्या होता है, विंटर सॉल्स्टिस में आपने पढ़ा होगा, ज्योग्राफी अगर पढ़ी होगी ना तो ये पढ़े होंगे आपने सारे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन ले। ये क्वेश्चन आपको आ भी सकता है इस टाइप का, नहीं भी आ सकता पर आ भी सकता है। इनमें से बोल रहे हैं कि इनमें से ले में कौन सा है, तो गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है। तो आपको ये सारे लोकेशन पता करनी है, ये हमारे जम्मू में ही है, ठीक है। इसमें से जम्मू कश्मीर में यूटी अब जो बन गया है, तब स्टेट ही था। और ये शंखथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये लद्दाख में, आप शंखथांग या नाम से भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा आपको। अब आगे हमारा ये नेक्स्ट 77, बीच स्टेट इन इंडिया हैज़ मेड बिल्डिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स इन एवरी हाउस कंपलसरी। वो रहे हैं कि इनमें से कौन सी स्टेट है जिसमें जो है उन्होंने क्या किया है कि बिल्डिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इन एवरी हाउस कंपलसरी बना दिए हैं, कि मतलब कोई भी घर होगा उसमें क्या होगा, रेन हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जरूरी होना चाहिए। ए कर्नाटका, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी राजस्थान। तो राजस्थान में पानी की काफ़ी ज़्यादा किल्लत थी, वहाँ से आइडिया लगा सकते हो वहाँ पे क्या किया है गवर्नमेंट ने, क्या किया है जो कोई भी नया हाउस बनेगा उसमें क्या किया, कंपलसरीली बना दिया है क्या, रेन हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो वो नक्शा वगैरह उसका जो है मैप वगैरह पास नहीं करेंगे, ठीक है। ये आ गया। अब आ गया हमारा 78th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IUCN। गाइज ये है तो सिंपल पर आपको कन्फ्यूजिंग है। IUCN की क्या फुल फॉर्म है, इंडियन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसोर्सेज, बी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, सी इंटरनेशनल यूनियन फॉर केयर ऑफ नेचर, डी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रिसोर्सेज। तो इसका क्या रहेगा गाइज, इसका बी आंसर रहेगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। वैसे लग ए रहा था पर इसका बी आंसर है, ठीक है। अब आ गया 79, ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन JNK। तो गाइज जो आंसर की के अकॉर्डिंग इंसान आंसर था वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो जो लगता है वो भी बताऊंगा। तो इसमें से पूछ रहे हैं कि मेन सोर्स ऑफ वाटर इन JNK स्टेट, तब स्टेट थी अब यूटी है, ठीक है। ए स्प्रिंग, बी रिवर्स, सी ग्लेशियर्स, डी लेक्स। तो यहाँ पे रिवर्स लग रहा हमें मेन सोर्स, पर आंसर की के अकॉर्डिंग क्या था, स्प्रिंग था। अब आ गया 80th क्वेश्चन, तो हमारा जो नेक्स्ट MCQ है ये क्या है, द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज्ड वाटर यूजेज चार्जेस ऑन ऑल मेजर एंड मीडियम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन द स्टेट टू। बोल रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर की जो गवर्नमेंट थी उसने इम्पोज किए थे ये, ऐसे करंट का क्वेश्चन आप समझ सकते हो, इम्पोज किए थे वाटर यूजेज चार्जेस सब मेजर और मीडियम जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन द स्टेट टू, किसके लिए, कंट्रोल वेस्टेज ऑफ वाटर, बी लेट इट्स पीपल रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, मेक एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल वाटर कलेक्शन, टेक ए फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स इस इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, ठीक है। ये इसका आंसर रहेगा। अब आ गया 81st हमारा जो MCQ है, इसमें क्या पूछा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स वाज कंस्ट्रक्टेड टू रिड्यूस द कंजेशन एट हल कोलकाता पोर्ट, ठीक है। वो रहेगी इनमें से कौन सा पोर्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया था किसके लिए, जो कंजेशन थी, जो मतलब ट्रैफिक ज़्यादा होती थी कोलकाता पोर्ट पे, उसके आसपास ही एक पोर्ट उन्होंने बनाया जिसकी वजह से इस यहाँ पे जो ट्रैफिक है कम हो जाए। तो वो कौन सा था, ए टुटिकन, ये भी है तमिलनाडु में, हल्दिया पोर्ट, पारादीप पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट। तो इसका राइट आंसर क्या है गाइस, हल्दिया पोर्ट, ठीक है, ये इसका राइट आंसर रहेगा। अब आ गया 82nd क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मतलब बोल रहे हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्या मतलब होता है, ठीक है, ये तो इजी है। कलेक्टिंग वाटर फ्रॉम वाटर रिसोर्सेज स्प्रेड अक्रॉस लार्जर एरियाज, ये इसका आंसर नहीं है। बी कलेक्टिंग वाटर फ्रॉम पोन्स एंड स्टोरिंग इट इन ह्यूज डैम ड्रम्स, ये भी नहीं है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सी रीयूजिंग वाटर फॉर ट्रीटिंग इट विद केमिकल्स, ये भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है। डी इसका आंसर रहेगा कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग वाटर ड्यूरिंग रेन्स फॉर फ्यूचर यूज़, उसको हम स्टोर करके रखते हैं, पड़ा होगा ना रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब आ गया हमारा जो नेक्स्ट MCQ है गाइस, इसमें क्या पूछा हुआ है इन्होंने, बीच टू प्लेसेस आर कनेक्टेड बाय द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ऑफ NHAI क्या है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बोल रहे हैं कि इनका जो है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है वो किसको कनेक्टेड करता है, ए सिलचर एंड पोरबंदर, मुंबई एंड कोलकाता, मंगलोर एंड ईटानगर, जयपुर एंड पटना। तो गाइज इसका जो राइट आंसर रहेगा, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, सारा गोल्डन कोऑर्डिनेटर वगैरह आप ये पढ़ लें, ठीक है। ट्रांसपोर्ट में से क्वेश्चन आ सकता है आपको, ये जियोग्राफी का भी क्वेश्चन बन सकता है, ये कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो ए इसका आंसर रहेगा शिलचर एंड पोरबंदर। पोरबंदर कहाँ है, गुजरात में, और शिलचर असम में, ठीक है, आई थिंक असम में ही है वो। अब आगे हमारा 84th क्वेश्चन है, विच इज़ द डीपेस्ट लैंड लॉक्ड एंड प्रोटेक्टेड पोर्ट अलॉन्ग द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। पोर्ट से ही दो क्वेश्चन आ गए हैं, बोल रहे हैं कि कौन सा डीपेस्ट लैंड लॉक्ड और प्रोटेक्टेड पोर्ट है कहाँ, अलॉन्ग ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ईस्ट कोस्ट कौन सी है गाइज, ये जो उड़ीसा वगैरह है इस साइड है, ठीक है। तो इसमें से बोल रहे हैं कौन सा ये है, लैंड लॉक्ड डीपेस्ट लैंड लॉक्ड वो है पोर्ट है, ठीक है। मेजर माइनर पोर्ट्स वगैरह ये आप सारा पढ़ लें, विशाखापट्टनम इसका राइट आंसर रहेगा। अब आ गया हमारा
ये 85वां क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें पूछा हुआ व्हाट हैपन्स व्हेन रन ऑफ ऑन द ग्राउंड इज कलेक्टेड एंड अलाउड टू बी ऑब्जर्व्ड। बोल रहे हैं कि क्या होता है कि जब रन ऑफ जो ग्राउंड पे वाटर है उसको कलेक्ट किया जाता है तो अलाउड किया जाता है ऑब्जॉर्व करने के लिए, उससे क्या होता है, ठीक है। ए लैंड बिकम्स वेट एंड सॉफ्ट, बी ट्रीज गेट सफिशिएंट वाटर फॉर देयर ग्रोथ। ये सारा होता है गाइस, लेकिन आपको कौन सा बताना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है। रिड्यूसेस ओवरफ्लोइंग ऑफ अर्बन ड्रेन्स एंड कल्वर्ट्स, डी ग्राउंड वाटर गेट्स रिचार्ज। तो इसका आंसर ये रहेगा डी। वैसे आपको क्या करना है, जब आपको लगता है कि सारे आंसर पॉसिबल हैं, जैसे ये देखो ट्रीज गेट सफिशिएंट वाटर फॉर देयर ग्रोथ, ये भी आपको लग सकता है, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट देखना होता है जो सबसे सही हो। अब ये देखो आगे हम आज हमने ये एमसीक्यूज डिस्कस कर लिया, आगे जो पार्ट, अब वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, आगे जो पार्ट आएगा उसमें हम साइंस के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे 86 से आगे, ठीक है। तो सारे मैं आपके लिए एमसीक्यूज लेके आऊँगा, पर उससे पहले आपको क्या करना है, जो हमारे चैनल नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, अगर कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।